आज हमारे पास है ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस। ये ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे डायोड जिन पे करंट कैरियर तब बनते हैं जब लाइट उन पे स्ट्राइक करे, जब फोटॉन्स उन पे आए, डायोड पे स्ट्राइक करें, तब जिन पे करंट कैरियर बनते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस। इसमें हमें 3 पढ़ने हैं। हमारे पास पहले आएगा फोटो डायोड जो हमें आज पढ़ना है, इसके बाद एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और फिर आएगा हमारे पास सोलर सेल। तो आज पढ़ते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? ये यूज किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए, फोटोन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं फोटो डायोड, और ये ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में। ठीक है, तो फोटो डायोड एक सिंपल डायोड ही है। ये हमारे पास डायोड, इसमें हमारे पास दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। ये पी साइड हो गई और ये एन साइड हो गई। ठीक, और यहां पे होती है डिप्लीशन रीजन, दिस इज डिप्लीशन रीजन। ठीक है, यहां डिप्लीशन रीजन में क्या होता है? यहां एटम्स होते हैं, यहां मेजॉरिटी चार्जेस डिप्लीट हो जाते हैं, मैंने बताया था, लेकिन यहां पे एटम्स तो होंगे। ठीक, ये डायोड ही है फोटो डायोड। यहां पे हम एक विंडो रखते हैं ओपनिंग, ताकि लाइट यहां से आए। तो लाइट यहां से आती है, ऐसे फोटॉन्स आते हैं जिनकी एनर्जी है सपोज एच न्यू इनकी एनर्जी है। इसको हम ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में। इसको समझाऊंगा लास्ट में रिवर्स बायस में ही क्यों रखते हैं। रिवर्स बायस मतलब पी साइड को देना है सेल का नेगेटिव और एन को देना है सेल का पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको ड्रॉ मत करना, पहले कंप्लीट होने देना फिर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। तो यहां से हम ओपनिंग रखते हैं, यहां से लाइट आती है, फोटॉन्स आते हैं। ठीक, जब लाइट यहां से आती है और अगर लाइट की एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी एच न्यू, फोटॉन्स की एनर्जी गैप से ज्यादा है। देखो सपोज ये सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर हमारे पास है, किसी का भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर है। मैंने बताया था कि एनर्जी गैप वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। अगर हम, या ऐसे कह सकते हैं, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को Eg के इक्वल एनर्जी देंगे तो वो कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाने का मीनिंग कंडक्ट करने के लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक, यहां पे एटम्स हैं, एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां से फोटॉन्स आए, फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, और अगर फोटॉन की एनर्जी गैप से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा कंडक्ट करने के लिए, और यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। एक और फोटॉन आया, उसने भी ऐसा ही किया, उसकी भी एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो होल और इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाते हैं। तो यहां पे देखिए, व्हेन फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट हैविंग एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन Eg, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए। ठीक है, लाइट आई, लाइट की एनर्जी गैप से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आगे देखिए। अब हम जानते हैं डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यहां पॉजिटिव लेयर होती है एन की साइड में और पी की साइड में नेगेटिव लेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस टू माइनस। ठीक, यहां से इधर। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बने वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हुए यहां से एन में चले जाएंगे, यहां से इधर की तरफ चले जाएंगे, और जो होल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हुए पी में चले जाएंगे। अब यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, यहां होल्स जमा हो गए। इलेक्ट्रॉन इन होल से मिलना चाहते हैं, क्योंकि होल है पॉजिटिव साइड, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये इनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन यहां बीच से तो नहीं जा सकते इसको क्रॉस करके, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये कहां से जाएं? हमने कहा इनको जाने के लिए रास्ता बना दो, रास्ता मतलब कंडक्टर लगा दो। तो ये यहां से होते हुए इधर चले जाएंगे और यहां करंट फ्लो करेगा। लाइट आई, लाइट ने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको सेपरेट किया, हमने बाहर से कंडक्टर लगाया, उनसे चार्जेस फ्लो किए, मतलब करंट फ्लो कर गया। ठीक, हमने वो डिवाइस लगा ली जिससे हमें इस करंट को फ्लो करवाना है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, हम इसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक, और कितना करंट यहां बना उसको मेजर करने के लिए हम लगा देंगे माइक्रो एमीटर, क्योंकि स्मॉल करंट बनेगा, साथ में रिवर्स बायस में भी है। ठीक है, तो देखो फोटो डायोड को जब लाइट दी जाती है जिसकी एनर्जी गैप से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, तो 3 प्रोसेस। पहले जनरेट हो गए, ठीक है। दूसरी सेपरेशन, किसने सेपरेट किया इलेक्ट्रॉन और होल्स को? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। थर्ड कलेक्शन, वो यहां कलेक्ट हो गए, यहां इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए, यहां होल कलेक्ट हो गए, जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही रास्ता दिया भाग गए, करंट फ्लो हो गया। ठीक, इससे करंट फ्लो हो गया, जो हमने डिवाइस लगाई, जो लोड रेजिस्टेंस है हमारा। समझ गए कैसे वर्किंग है फोटो डायोड की? अब देखिए, इस फोटो डायोड को हमने रिवर्स बायस ही क्यों दिया? फॉरवर्ड भी तो दे सकते थे, और फॉरवर्ड देते तो ज्यादा करंट फ्लो होता। तो इसका आंसर यहां स्टार्टिंग में ही है।
क्यों यूज किया जाता है फोटो डायोड को? ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस कर देते तो सपोज सर्किट में करंट होता 1000 यूनिट, कितना? 1000 यूनिट। लाइट की वजह से करंट बना 0.01, इतना 0.01। पहले से 1000 है, क्या 1000 में 0.01 का चेंज हम देख सकते हैं? नहीं, बहुत कम चेंज है। ऐसे समझ लो भाई आपने बहुत बड़ी टंकी है, उसमें चीनी डाल दी, तो वो चीनी कितनी मीठी है कैसे पता चलेगा? पानी तो ज्यादा है। यहां पे करंट अगर फॉरवर्ड बायस होता तो करंट ऑलरेडी लार्ज होता और आप इतना छोटा चेंज उसमें नहीं डिटेक्ट कर सकते थे, क्योंकि हमें फोटो डायोड को यूज करना है लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, इसलिए रिवर्स बायस है और करंट पहले से कम होगा क्योंकि रिवर्स बायस है। सपोज करंट है 0.05 एम्पियर, ये 0.05 यूनिट। अब लाइट की वजह से बना 0.01, कि 0.05 में 0.01 को हम डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि रिवर्स बायस का करंट पहले से कम है, लाइट का करंट कम होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए पहले से कम करंट ही चाहिए था जो रिवर्स बायस में मिलता है। समझ गए रिवर्स बायस में क्यों रखते हैं? ठीक है, तो ये तो है इसका सर्किट, ये है इसकी वर्किंग। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स VI ग्राफ, यहां V ले लो और ये I, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां हम ड्रॉ करेंगे इधर, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएंगी? जैसे रिवर्स बायस की आती हैं वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होंगी। हमने यहां करंट लेना है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, रिवर्स बायस का। वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज हुआ, फिर करंट कांस्टेंट हो गया। जैसे रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, इसकी भी ऐसी आएंगी फोटो डायोड, क्योंकि रिवर्स बायस ही किया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, लाइट को और इंटेंस कर दें और चमकदार कर दें, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से उसमें ज्यादा अगर इंटेंसिटी बढ़ाने, ड्यूअल नेचर में हमने पढ़ा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे और जितने ज्यादा फोटॉन उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो सीधी बात ये, इंटेंसिटी बढ़ाओ करंट बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाई, ये करंट बढ़ गया, पहले इतना करंट था अब इतना करंट हो गया, अब इतना करंट हो गया, ठीक। दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। I1 I2 I3 करंट नहीं है, लाइट की इंटेंसिटी है। लाइट की इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। इंटेंसिटी बढ़ाओ लाइट की, ज़्यादा करंट हमें मिलेगा। ये देखिए इतना करंट, इंटेंसिटी कम कर दी इतना करंट, इंटेंसिटी कम कर दी इतना करंट, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बनेगा। सर्किट, अब सर्किट में ये मत ड्रॉ कर देना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल, समझ गए ना, अभी बस इसको हटा के ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये वर्किंग। अब फोटो डायोड का यूज क्या है, अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। ये बड़े मजेदार हैं भाई एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको यूज करते हैं एज अ बगलर अलार्म, चोर को पकड़ने के लिए। कैसे सर? तो देखो कैसे, यहां पे हमने लेजर लगा दी, इंफ्रारेड लेजर जो दिखती नहीं है, और यहां पे रख दिया फोटो डायोड। ऐसा सर्किट बना के यहां पे फोटो डायोड का हमने मुंह इधर के लिए कर दिया, ठीक, ये वाला पॉइंट इधर के लिए कर दिया, ये वाला ये है, ठीक, और इधर से इंफ्रारेड लेजर आ रही है, मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं। अब इंफ्रारेड है, दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे समझो यहाँ पे इंफ्रारेड लेजर है ऐसे, और यहाँ पे हमारा ये वाला फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड, ये इंफ्रारेड लेजर, ठीक। अभी इंफ्रारेड लेजर मतलब फोटॉन्स इस पे पड़ रहे हैं, बीच में कुछ नहीं है, ये इस पे पड़ रहे हैं, इस पे पड़ रहे हैं, तो करंट है सपोज यहाँ 0.8 यूनिट। अब जैसे ही कोई बीच में आएगा लेजर के, चोर आ गया, बीच में आ गया, अगर कोई बीच में आ गया तो फोटॉन्स यहाँ नहीं पड़ेंगे, और अगर फोटॉन नहीं पड़ेंगे तो फोटॉन की वजह से जो करंट बन रहा था, फोटॉन आए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, उसकी वजह से जो करंट बन रहा था वो अब नहीं बनेगा। लाइट की वजह से जो करंट बन रहा था ना वो नहीं बनेगा, और करंट ड्रॉप हो गया 0.5 पे, करंट ड्रॉप हो गया 0.5 पे। जैसे ही करंट 0.5 पे आया, यहां हम सर्किट लगाते हैं, वो पहचान जाता है करंट 0.5 पे आया, तो वो बजर को ऑन कर देता है, अलार्म को ऑन कर देता है, हमें पता चल गया बीच में कोई आ गया, ठीक। इंफ्रारेड लेजर, फोटो डायोड, अभी पड़ रहा है करंट 0.8, कोई बीच में आ गया, फोटोन का जाना बंद हो गया, करंट का फ्लो होना बंद हो गया, करंट ड्रॉप हो गया, सर्किट पहचान जाता है करंट ड्रॉप हो गया, बजर ऑन हो जाता है। तो एज अ बगलर अलार्म हम यूज कर सकते हैं फोटो डायोड को। इसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ काउंटर सर्किट, काउंट करने के लिए। जैसे स्टेडियम में होता है, कितने लोग इंटर किए कितने एग्जिट किए, तो स्टेडियम में एक सिस्टम बनाया होता है जिसमें फोटो डायोड ही लगा हुआ होता है। तो यहाँ से इंफ्रारेड लेजर, यहाँ पे फोटो डायोड। अब देखो पहले करंट है, जब लेजर पड़ रही है करंट है 0.8, बीच में कोई आ गया आदमी, करंट 0.5 पे गया,
फिर वो आदमी आगे निकल गया, करंट 0.8 हो गया वापस। जैसे ही करंट 0.5 हुआ था जब आदमी इनके बीच में आया था, तो यहाँ पे काउंटर सर्किट होता है, वो काउंट कर लेता है, हिट करता है 1 को, 1। फिर दूसरा आदमी आया, करंट अचानक से 0.5 हुआ, फिर वो आगे निकल गया, करंट 0.8 हो गया, तो वो डिटेक्ट कर लेता है फिर से 0.5 हुआ था, एक और टिक आगे बढ़ता है, 1 पहले से था, वो 1 टिक आगे बढ़ाता है तो ये 2 हो जाता है। फिर एक और आदमी आया, करंट 0.5 हुआ, फिर वो एक और टिक कर देता है, 3। ठीक, तो ऐसे एज अ काउंटर सर्किट इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो हम नोट काउंट करते हैं ना बैंक में, तो उसमें भी यही होता है, लेजर इस पे पड़ रही है, करंट 0.8, एक नोट बीच में आया, जैसे नोट बीच में आया करंट ड्रॉप हुआ, 1 काउंट हो गया, दूसरा नोट आया 2 काउंट हो गया, तीसरा आया 3 काउंट हो गया, चौथा आया 4 काउंट हो गया। ठीक, इसके अलावा फोटो डायोड को हम और भी यूज कर सकते हैं और भी तरीके से। फिर से देख लें, फोटो डायोड क्या होता है, इसको यूज किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, रिवर्स बायस में रखा जाता है। वर्किंग, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, जनरेशन, दूसरा सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तीसरा कलेक्शन, और लोड लगाया मतलब कंडक्टर लगाया और करंट फ्लो हो गया। ठीक है, ये माइक्रोमीटर का इसमें यूज करंट को देखने के लिए कितना है, रिवर्स बायस में रखते हैं, लोड रेजिस्टर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस की होंगी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट की, ज़्यादा करंट हमें मिलेगा, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी है ये है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा करंट। देखिए इतना करंट, फिर कम करंट, इंटेंसिटी कम कर दो और कम करंट। एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी। तो फोटो डायोड में इतना ही, इसके बाद हम देखेंगे LED और सोलर सेल। थैंक यू।